स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो ऐसा नहीं था कि कुछ मिल गया है बना बनाया ना, दादा परदादाओं की ज़मीनें मिल गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई बिलोंग टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली और तब से ही ये मैंने सोचा हुआ था कि कुछ तो बनना है, कुछ करना है लाइफ में। ठीक है, चैलेंजेस तो देखिए आते ही हैं, जब आप धूप में चलेंगे नंगे पैर तो छाले तो होंगे ही होंगे, बट उन छालों से डर जाएंगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। लड़की बड़ी हो रही होती है तो उसके घर में उसके माँ बाप, उसके भाई, सही कहा आपने, यही लोग डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे लोग भी होते होंगे जो कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश करते होंगे, कहीं ना कहीं आपको समझाने की भी कोशिश करते होंगे कि बेटा तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करते हैं, साथ भी ऐसा बहुत बारी हुआ है कि भाई यंग है, महिला है, ओहो तो कुछ ही नहीं है। इफ़ शी इज़ नॉलेजेबल बट यंग दैन क्वेश्चनेबल। तो ये जगह बहुत मुश्किल से महिलाओं ने बनाई है, तो ये तो वापस महिलाएं देने वाली है नहीं और आगे अपनी जगह और स्ट्रॉन्ग करेंगी। वन women will definitely feel proud to see other women going up, going forward. तो मुझे लगता है कि ये मतलब बोलते हैं लोग, बट इट्स ओके। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या है ना। तो सोचिए उसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। Everything would be decided by her, so the level of confidence and the level of power the women would feel into. So definitely I belongs to. ब्यूटीफुल। मुझे लग रहा है ये पॉडकास्ट का हाईलाइट पॉइंट होगा। So this is मतलब my ideology and I'm मतलब big feminist. So please, पुरुष प्रधान समाज है, इसे लेके बुरा ना माने। मैं थोड़ा सा फेमिनिस्ट हूँ। भाई बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची है महिलाएं, तो इतना बोलना तो बनता है। और आज भी देखिए सिर्फ विमेंस डे पे ही एक दिन है जब महिला 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 बात करी जा रही है, पूरे साल तो ज़्यादा बात भी नहीं होती। आई ड्राइव ऑल्सो। तो अगर मेरे से आप पूछेंगे कि वो 2 रोटी बनाना और गाड़ी चलाने में से मुश्किल क्या है, तो मैं कहूँगी कि रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, गाड़ी चलाना इज़ आसान। Hey everyone, this is Ashu Dhariwal and welcome to our podcast new episode. आज हम जिनके साथ बैठे हैं, जिनकी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं, वैसे तो बता दें कि सब उन्हें जानते हैं और उनकी जर्नी के बारे में बहुत बार सुन भी चुके हैं। तो आज हम हटकर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं उनकी जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट में कंट्रीब्यूशन है, उनसे हम टिप्स भी लेने वाले हैं और बता दें कि काफ़ी यंग एज में जिस तरह से वो लीडरशिप को संभाल रही हैं। हमारे साथ बता दें कि भारत रत्न अवॉर्डी हैं इस वक्त डॉक्टर सना तारिक, जो बता दें कि मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की वाइस प्रेसिडेंट है। आज डॉक्टर सना तारिक हमारे साथ हैं। मैम आपका बहुत बहुत वेलकम है हिंदुस्तान तहलका पर। थैंक यू। आज हम काफ़ी हटकर आपसे बात करने वाले हैं क्योंकि अक्सर ऑडियंस इनकी जर्नी के बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब वुमेंस डे आ रहा है, तो वुमेंस डे पर नारी शक्ति पर बात होनी चाहिए और नारी शक्ति का इतना बड़ा उदाहरण आज हमारे साथ है, इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि काफ़ी यंग एज में आप लीडरशिप संभाल रही हैं। जब एक टीम में बैठती हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े सीनियर्स बैठते हैं और उसमें आप लीड करती हैं, आप डिसीजन लेती हैं, तो वो एक बता दें कि वुमेंस डे पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होने वाला है। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, जर्नी से हटकर बात करेंगे और काफ़ी जनरल बातें होने वाली है। तो आप इस पॉडकास्ट में एक तन बने रहें क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस पॉडकास्ट से। तो सबसे पहले मैम फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर सना तारिक जो मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की वाइस प्रेसिडेंट है, कैसी है मैम आप? Thank you so much for such warm gesture and thank you Hindustan Tehelka News for providing me this wonderful platform to convey my thoughts to you, because there is always a media needed to convey my thoughts to the public. लोग आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन सुनने के लिए एक माध्यम चाहिए, एक मीडिया चाहिए, जो कि इतना खूबसूरत स्टूडियो है जहाँ पे मैं आज हूँ। तो थैंक यू सो मच। जी, वुमेंस डे पर आप एक नारी शक्ति का एग्जाम्पल बनकर सामने आ रही हैं। वैसे तो बता दें कि नारी शक्ति को बहुत बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान तहलका पर आप नारी शक्ति बनकर दिख रही हैं, राइज हो रही हैं। सो मैम, इतनी यंग एज में लीडरशिप संभाल रही हैं, ये सफ़र कैसे तय हुआ? सफ़र बस तय होता गया, ऐसा नहीं है कि कुछ प्लान किया था, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर प्लान की थी कि कुछ तो करना है, कुछ तो बनना है। और जहाँ पे लोग अपने बेटों की बात करें, वहाँ पर आप सिर्फ बेटी होना ही सक्षम है, वही काबिल है, वो एग्जाम्पल
प्रेजेंट करें। जी। तो ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था। मुझे आपको कॉम्प्लीमेंट करने का मन कर रहा है इस वक्त, क्योंकि आप वाकई में बहुत सुंदर हैं, कैमरा पे ऑफ कैमरा भी आप बहुत सुंदर है। तो जब ये ब्यूटी का जो ब्रेन के साथ एक कनेक्ट करके लोग अक्सर आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस वक्त क्या फील होता है? ये देखिए, मुझे ये लगता है कि जब किसी भी महिला को फर्स्ट लुक में आप देखते हैं तो हम बड़ी जल्दी डिसाइड करते हैं, सुंदर है, थोड़ी सुंदर नहीं है ना, लंबी है, पतली है, छोटी मोटी। आई थिंक वो एक अलग पार्ट है, लेकिन डेडली कॉम्बिनेशन अगर आप कहें तो वो ब्रेन का है। जहाँ पर एक महिला अपना ब्रेन यूज करने लग जाए, फिर तो देर इज नो लुकिंग बैक। और ये सुन के सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, अपनी तारीफ सुनना किसको नहीं अच्छा लगता। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। ओके, जैसे कि पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आज हम आपकी जर्नी से हटकर ही बात करेंगे, तो आज हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करेंगे। जैसे कि आप लीड करती हैं, आपके फादर बिजनेसमैन हैं, सो बेसिकली हम देखते हैं कि या डायलॉग्स भी मूवी में चलते हैं कि राजा का बेटा राजा ही बनता है। तो आपने बिजनेस ना ज्वाइन करके आप हेल्थ केयर सेक्टर में आई, और एज अ वुमेन क्या कुछ आपको फेस करना पड़ा? देखिए, फादर का बिजनेस है, फादर को भी मैंने जो देखा है वो शुरू से शुरुआत करते हुए देखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो ऐसा नहीं था कि कुछ मिल गया है बना बनाया, है ना, दादा परदादाओं की ज़मीनें मिल गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई बिलोंग टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली, और हमने बचपन से ये देखा है टू टू यू नो टू स्ट्रगल फॉर एवरी सिंगल थिंग इन अ स्कूल ऑल्सो टू स्टार्ट विद। जब आप देखते हैं कि एक छोटी सी पेंसिल भी मायने रखती है, अ ग्रुप ऑफ पेंसिल विद अ किड इंस्पायर यू, कि मुझे भी वो 4 पेंसिल चाहिए, मेरे पास एक है, और इसको भी बिल्कुल संभाल के यूज़ करना है। तो उस फैमिली से, उस एरा से आई बिलोंग टू, सो आई नो द वैल्यू ऑफ अ सिंगल रुपी। और तब से ही ये मैंने सोचा हुआ था कि कुछ तो बनना है, कुछ करना है लाइफ में। ठीक है, चैलेंजेस तो देखिए आते ही हैं, जब आप धूप में चलेंगे नंगे पैर तो छाले तो होंगे ही होंगे, बट उन छालों से डर जाएंगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। बिल्कुल। और एज महिला, और भी जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से मैं ये समाज को बोलना भी चाहूँगी कि हमें किसी से बराबरी नहीं करनी है, किसी से आगे नहीं जाना है, बस कुछ छोटे छोटे सपने देखे हैं, उनको हकीकत बनाना है। जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने बोला। वुमेन्स डे पे क्या आप कहना चाहेंगे उन महिलाओं को, जैसे कि आपने कहा कि स्ट्रगल था, फादर का बिजनेस है, बट स्टिल आपका जो फैशन था आपने उसे फॉलो किया, लेकिन अभी भी समाज में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर में दब जाती हैं कि नहीं, भाई और पापा ने जो कहा वही करना है, या आगे जाके हस्बैंड जो बोलता है वो उस पर कर लेते हैं। तो उनको आप किस तरह से अपनी जर्नी का वो पार्ट कुछ ऐसा बताना चाहोगे कि नहीं, मैंने वो अपनी जिद फॉलो की और आज आप मुझे देखो और आप उसे फॉलो करके मेरा जैसे बनो? मुझे लगता है कि आप मेहनत करिए, जी। और मेहनत करिए, और मेहनत करिए, इतनी मेहनत करें कि भगवान भी बोले ले ले, हक है तेरा। जब एक लड़की बड़ी हो रही होती है तो उसके घर में उसके माँ बाप, उसके भाई, सही कहा आपने, यही लोग डिसीजन लेते हैं। पुरुष प्रधान समाज है, जी जी। तो थोड़ा सा तो मैं कहूँगी कि चेंजेस बहुत आए हैं, बट अभी भी ऐसा है। तो फादर ने जो डिसाइड कर दिया वो ये है। फिर शादी के बाद आपका हस्बैंड जो आपको कह रहा है वही महिलाएं फॉलो करती भी हैं, लेकिन जब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है तो लेना है। सदियां लग गई हैं हम महिलाओं को यहाँ तक आने में, जब हमारे भी कपड़ों में पॉकेट्स लगने लग गई है, जेबें लगने लग गई हैं, वरना पॉकेट्स महिलाओं के लिए तो कभी थी ही नहीं। तो उस जगह को बनाने में बहुत महिलाओं ने संघर्ष किया है। एटलीस्ट जब इतना बड़ा काम कुछ ने कर दिया है, थोड़ा सा प्रयास आप भी करिए। जी। सो मैम ने बोला है कि अब हमारे भी पॉकेट्स लग गई हैं क्योंकि अब लड़कियां कमा रही हैं। अच्छा मैम, जब एक बता दें कि एक पूरी मीटिंग होती है, आप उसमें एज अ लीड करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे जो कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश करते होंगे, कहीं ना कहीं आपको समझाने की भी कोशिश करते होंगे कि बेटा तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा करते हैं। उस सिचुएशन को आप कैसे संभालते हो? वहाँ कैसे दिखाते हो कि नहीं, एक लड़की भी डिसीजन ले सकती है और मेरे अंदर वो काबिलियत है? नॉलेज इज द की। ओके। जहाँ पे आप इधर उधर से जवाब ना देके सिर्फ सटीक जवाब दें, विच योर नॉलेज वुड स्पीक टू द मीटिंग, टू द टेबल, सो डेफिनेटली वहाँ पे लोग चुप हो जाएंगे। और ये तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बारी हुआ है कि
भाई यंग है, महिला है, हाँ, ओहो, तो कुछ ही नहीं है। दिस वाज द पॉइंट जो मैं Yes. पूछना चाह रही थी। तो अगर महिला है, थोड़ा बुजुर्ग है तो चलेगा, लेकिन अगर महिला यंग है तो नहीं चलेगा। कुछ ईगो इश्यूज भी होते हैं, तो इस समाज में क्या होता है ना कि इसको रिपोर्ट करना पड़ रहा है, हाँ, बड़ी दिक्कत है भाई। इफ शी इज knowledgeable but young, then it's questionable. But if he is not knowledgeable, the person would not be knowledgeable, but अगर वो एक मेल है जी, तो ऑटोमेटिकली एक एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ठीक है यार, हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये ओके है। तो ये चीज़ें काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं हुए हैं, बहुत बदलाव हुए हैं, आगे और भी होंगे। बट आप देखो ना, सदियाँ एराज निकल गए भाई यहाँ तक पहुँचने में, तो ये जगह बहुत मुश्किल से महिलाओं ने बनाई है, तो ये तो वापस महिलाएं देने वाली है नहीं, और आगे अपनी जगह और स्ट्रॉन्ग करेंगी। जी, मैं तो सभी महिलाओं से कहूँगी कि बिल्कुल निकलिए, संघर्ष करिए। जब पेरेंट्स पढ़ाई लिखाई करवाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है, तो एजुकेशन वाइज मैं इनको डिवाइड करूँ। जहाँ पे बेटी जा रही है वहीं पे बेटा भी जा रहा है स्कूल पढ़ने, फिर कॉलेज पढ़ने एंड सो ऑन। तो जब वो नहीं कर रहे हैं तो फिर हम इस चीज़ को लेके क्यों बायसनेस करें। जी। जो बहुत सारी ऑडियंस होती है ना, उनके मन में कई ऐसे सवाल होते हैं, जैसे कि मेरा अभी पहले क्वेश्चन था कि बिजनेसमैन आपके फादर हैं, बट आपने हेल्थ केयर सेक्टर को चुना। तो कई बार ऑडियंस के मन में ये सवाल होता है कि ये फैमिली का कोई प्रेशर था, आपका पैशन था, जो आप इस तरह से, क्योंकि कई लोगों की फैमिली होती है सपोर्ट करती है, लेकिन कई लड़ झगड़ के अपने पैशन को फॉलो करते हैं। तो आपका दोनों में से कौन सा फैक्टर था? मेरा तो मैं कहूँगी मेरा बिल्कुल पर्सनल एक गोल था। मुझे शुरू से यही लगता था, जब हम सफ़र करते थे बसों में, आज भी करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट से, तो क्या होता है कि मतलब बहुत क्लोजली देखा है कि लोग किस तरह से एक अच्छे स्वास्थ्य सर्विस जो होती है ना, हेल्थ केयर सर्विस से वंचित रहते हैं। लाइनों की लाइनें लगी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, एक एक डेट बड़ी मुश्किल से मिलती है फॉर एनी प्रोसीजर, फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन टू बी डन। फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टिगेशन, ओपीडी करने के लिए ही आपको लाइनों से जूझना है, फिर पता नहीं शायद 2-3 दिन बाद का नंबर मिले। तो जब इस तरह से मैंने देखा तो मुझे अपने आप ही एक रुझान हुआ उन लोगों के लिए कि यार जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, क्या उनका राइट नहीं है अच्छी एक हेल्थ केयर सर्विस लेने का? जी, तो क्यों नहीं है? इट शुड बी फॉर ऑल। और जहाँ तक हो सकता है हमें ये करना चाहिए, एंड दैट टुक मी माई लाइन टू टेक हेल्थ केयर एज माई पैशन एंड करियर। ओके। सो जब आपने ये सब सोचा कि अब आपको अपना पैशन को करियर बनाना है, तो दिमाग में कुछ चीज़ें थी जो सोसाइटी की आपको हटानी थी कि भाई अब मैं लीडर हूँ, अब मैं वुमेन्स के लिए ये करूँगी। मतलब ऐसी कोई खास चीज़ें कि आप बता सको कि पहले औरतों के साथ ऐसे होता था, मेरे लीडर बनने के बाद देखो ऐसा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, क्या होता है ना कि एज हेड ऑफ द सच अ बिग ग्रुप, सो आई एनकरेज वुमेन टू जॉइन अस, है ना, यंग फीमेल्स, वाई नॉट। और वो पुराने ज़माने चले गए कि कोई भी महिला किसी महिला से जेलसी रखेगी, है ना, ईर्ष्या करेगी, ऐसा नहीं है। वन women will definitely feel proud to see other women going up, going forward. तो कई बारी बोलते हैं कि अरे ये खुद फीमेल है ना, तो ये क्या है ना कि जो भी रिक्रूटमेंट्स करवाते हैं जो भी है ना, ये महिलाओं को ही ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मतलब वो बोलते हैं लोग, बट इट्स ओके। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अब अपने पथ पे आप चलते जाएं तो धीरे 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 शुरू शुरू में होता है ना, पाँव 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 पाँव, फिर उसके बाद स्लोली स्टेडीली पीपल वुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। शुरू में तो चैलेंजेस बिल्कुल आएंगे, और हर महिला के लिए आते ही हैं जी। आई थिंक मेरी इस बात से बहुत सी महिला इत्तेफाक भी रखती होंगी कि संघर्ष आपके पहले अपने घर से ही शुरू होता है। बाहर तो आप बाद में निकलते हैं, पहले तो आप अपनी फैमिली को ही मनाते हैं, उन्हीं को कन्विंस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू परस्यू। ओके। बाद में तो बाद में ही बाहर वाले बोलते हैं। आपकी बातों से कई वुमेन्स है जो इंस्पायर होंगी और वो अपने पैशन को फॉलो भी करेंगी, लेकिन जिस तरह से कुछ मूवीज़, कुछ न्यूज़ या वायरल वीडियोस आती हैं कॉलेजेस में वुमेन्स के साथ जो होता है, जो रैगिंग होती है, तो उन लड़कियों को आप कैसे बताना चाहोगे कि हम इस चीज़ को एंड भी कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सी लड़कियां स्टेप डाउन कर लेती हैं कि नहीं, मैं Right. फेस नहीं कर सकती। आई थिंक रैगिंग तो कॉलेजेस में नहीं, हर जगह होती है। जी। इफ यू टॉक अबाउट स्कूल, जब एक बच्चा एक बच्ची नए स्कूल में गए, कॉलेज में गए,
किसी इंस्टीट्यूट में गए, किसी कॉर्पोरेट में गए, हर जगह स्पेशली वो अगर फीमेल है तो रैगिंग तो इन सम और अदर वे होती ही है टू मेक दैट पर्सन गो डाउन और उसका मोरल डाउन हो जाए। जी तो मुझे लगता है कि यार ये अच्छा है ना आपके लिए, आपके मेंटल जो बैलेंस के लिए आप अपने आप को स्ट्रांग बनते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जब एक क्लब होने लगती हैं तो आप नेचुरली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और वो भी पॉइंट आता है जब आप कहते हैं छोटी मोटी टेंशन और आ गई, कोई नहीं यार देख लेंगे, हाँ। बहुत झेला है, तो ये आपको स्ट्रांग बनाती हैं। आप देखिए ना, कोई पेड़ होता है तो जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उसको धूप भी चाहिए, है ना, पानी चाहिए, हवा चाहिए, हर तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आप उसको सिर्फ एक सिक्योर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रख देंगे, ना तो वो पेड़ बड़ा होगा, ना वो एक वृक्ष बढ़ने तो हर तरीके से हर आपको ना प्लस माइनस हर इक्वेशंस लेकर ही बड़े होना होता है। जी इट्स ओके। ओके। सो जैसे कि आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया, तो इफ़ यू डोंट माइंड तो बता सकते कि पहली सैलरी क्या थी? सैलरी क्योंकि अब वो लोग आपको देख रहे होंगे कि अरे लीडर है तो सैलरी के बारे में भी कुछ बात होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सैलरी को लेके बहुत से लोग कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, Yes. लेकिन मैं यही कहूँगी कि यहाँ से यहाँ तक आना बहुत मुश्किल, कहते हैं ना, मुश्किल थी डगर पंघट की माधव, इतना आसान नहीं है जी और ना आसान होगा। बिल्कुल। लेकिन एक इंस्पिरेशन रहती है पर्सनली मुझे या बहुत सी महिलाओं को कि उन्हें अपना एक घर बनाना है। तो आप सोचिए, एक महिला क्यों इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली बनना चाहती है? सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको पैसा कमाना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको चाहती है कि वो कोई गुच्ची का बैग ले ले, हाँ एक्सपेंसिव लिपस्टिक ले ले। नो, बहुत कुछ मुझे लगता है कि गलत धारणा है हमारे समाज में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी महिलाएं सिर्फ इसलिए भी आगे बढ़ रही हैं क्योंकि उन्हें अपना एक घर बनाना है। आप सोचिए ना, उन महिलाओं को कितना पराया फील कराया गया होगा उनके सो कॉल्ड अपने घरों में, जिनको वो अपना कहती आई हैं। जी पहले माँ बाप का घर जो बोलते थे कि पराए घर जाना है, आपको और आपका वो सो कॉल्ड घर जो आपका ससुराल कहलाता है कि पराए घर से आई है। तो महिलाओं का तो कोई घर ही नहीं हुआ। तभी तो कभी भी आप देखते हैं किसी कपल में झगड़ा होता है तो उसको बोल दिया जाता है कि तुझे मैं अपने घर से निकाल दूंगा, तो अपने घर चली जा। कौन सा घर? ना वो था ना ये है। जब एक महिला अपना एक घर बनाती है तो सोचिए उसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। Everything would be decided by her, so the level of confidence and the level of power the woman would feel into, so definitely I belongs to. ब्यूटीफुल। मुझे लग रहा है ये पॉडकास्ट का हाईलाइट पॉइंट होगा, जो आपने एक मैसेज दिया है कि भाई अपना घर ढूंढो, क्योंकि मायके वाले कहते हैं कि आपको अगले घर जाना है, ससुराल वाले कहते हैं तुम आई हो क्योंकि ये मेरा घर है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये सबको सीखने की ज़रूरत है। लेकिन मैम वुमेन्स के लिए अब कुछ खास आप प्लान कर रही हैं, क्योंकि हर साल आप नए अपने मिशन सेट करती होंगी, जी विजन्स बनाती होंगी, तो इस बार इस साल 2026 के लिए क्या स्पेशल कुछ सोचा है? जी, देखिए हमने प्रिविलेज कार्ड जो होते हैं उनको लॉन्च करा है कई एनजीओज में। कई महिलाओं से रिलेटेड एनजीओज हैं हमारी सोसाइटी में, तो जहाँ पर वो महिलाएं हैं जो उतना ना अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अपने घर बार से हटी हुई हैं, ना तो मायके से हैं ना ससुराल से हैं। तो आप सोचिए द लेवल, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ दोज महिलाज। तो उनके लिए एक प्रिविलेज कार्ड लॉन्च करा है ताकि महिला है या पुरुष है, कुछ ना कुछ हेल्थ को लेके इश्यूज तो चलते ही रहेंगे, तो वो अपने पॉकेट के हिसाब से उसको वो सुविधाएं मिलें, वो हेल्थ केयर सर्विसेज मिलें और लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स मिले। तो ये मैं ज़रूर चाहती हूँ और कई जगह हम उनको एजुकेटेड भी करते हैं। एज मेट्रो हमने कई महिलाओं, कई एनजीओज को अडॉप्ट करा हुआ है एंड वी आर टेकिंग केयर टू द बेस्ट पॉसिबल मीन वी कुड। सो दिस इज़ मतलब माई आइडियोलॉजी एंड आई एम मतलब बिग फेमिनिस्ट। सो प्लीज़, पुरुष प्रधान समाज है इसे लेके बुरा ना माने। मैं थोड़ा सा फेमिनिस्ट हूँ भाई, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची है महिलाएं, तो इतना बोलना तो बनता है। और आज भी देखिए सिर्फ विमेंस डे पे ही एक दिन है जब महिला 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 बात करी जा रही है, पूरे साल तो ज़्यादा बात भी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि आप अक्सर देखें तो न्यूज़ में जो आता है उससे देख के तो नहीं लगता कि जी वुमेन्स को इज्जत मिल रही है। जी लेकिन हाँ, जो वुमेन्स अपनी मेहनत से इज्जत कमा भी रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है वो
जस्ट दबाया जाता है। जाती है। हाँ, तो वहाँ पे क्या है, फेवरिज्म बोल रहे थे कि जेंडर बाइज्ड है। लाइक आप किसी की प्रोफाइल पे भी अगर फॉलोवर्स देखो, अच्छा लड़की है, इस लड़की बस सुंदर है, हाँ यंग है। ये हाँ तो कभी फेस किया है आपने? हाँ हाँ, बिल्कुल। उन्हें कैसे बताया आपने कि भाई नहीं, ये मेरी मेहनत है? आई थिंक ये जवाब वक्त देता है। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। व्हेन एनीवन, एनी ऑफ द फीमेल वुड गो अप, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अरे फीमेल है ना, तो विक्टिम कार्ड प्ले करा होगा, और यंग है सो ब्यूटी कार्ड प्ले करा होगा। भाई दिमाग भी है, ब्रेन कार्ड यूज करा होगा, ये भी कह दो। हाँ, क्योंकि एक्चुअली विदाउट नॉलेज, विदाउट आप कैसे इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं, 1 दिन 2 दिन, कुछ दिन, कुछ साल, बट हमेशा नहीं। तो उसके लिए आपको नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा तो मतलब एक सबसे बड़ा आधार है किसी के भी लिए आगे बढ़ने के लिए। तो शिक्षा मुझे लगता है हर एक महिला का अधिकार है, और उसको वो हासिल करते रहना चाहिए। ये नहीं कि बस अब यहाँ तक हो गया, अब यहाँ तक हो। अपने आप को आप स्किल्स अपनी अपग्रेड करते रहिए। ओके। So without upgrading your skills, it would be very difficult for you to survive in such environment when every third person is, loaded with so much of knowledge and skills. So why not you? ओके, आप लीडरशिप कर रही हैं तो मैम आप हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी डिसीजंस लेती होंगी। तो अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो बताते हैं कि जो गायना और ऑर्थो वाले डिपार्टमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ऐसा क्यों लगा आपको? अक्सर लोग बोलते हैं क्योंकि जो बच्चे हैं, जो वहाँ पे इंटर्न्स हैं, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बताते हैं कि 24-24 घंटों की शिफ्ट होती है और सीनियर्स जो है बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं कभी-कभी। कई सीनियर्स तो पीट भी देते हैं इस तरह की भी अच्छा। बातें सामने आती है। तो आपको कभी ऐसा कुछ सुनने को मिला कि आपके मतलब लीडरशिप में ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसे कैसे टैकल किया आपने? देखिए मतलब ये तो हर जगह ही है। इट्स जी। नॉट ओनली अबाउट गायने एंड ऑर्थो डिपार्टमेंट। यू कैन टेक एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे इस तरह का कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा विच जी। मेक्स अदर पीपल अनकंफर्टेबल। तो इसके लिए पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, एंड टोटल एक डिपार्टमेंट है विच स्पेसिफिकली लुक्स द ग्रीवियंसेस ऑफ ऑल, एंड आप कॉन्फिडेंशियली आप उनको लेटर लिख के दे सकते हैं, एंड दैट लेटर वुड बी एड्रेस्ड for sure in a very confidential way, so that these kind of episodes would not happen, and yes, would not torture you the way it should. So तो आपने ऐसा वुमेन्स के लिए कोई रूल बनाया है या आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा कुछ लेकर आऊंगी? नहीं, एक रूल तो नहीं है, पॉलिसी है जिसमें स्पेसिफिकली फॉर हमारे जो फीमेल्स हैं उनके लिए ही स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, और उसको हैंडल भी महिलाएं ही करती हैं। so that there would be an ease and comfort to convey your actual happenings to the department, ताकि उस पे strict action लिया जाए with all the evidences and proof, ताकि किसी भी महिला को उस लेवल पे ना भुगतना पड़े। जी बिल्कुल। वैसे कुछ एक लड़कियां होती है कि आगे बढ़ना तो चाहती है लेकिन फाइनेंशियली कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि वो बढ़ नहीं पाती है, तो उन लड़कियों को आप क्या समझाना चाहोगे? देखिए क्या होता है, प्राइवेट कॉलेजेस ही नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, सरकार इतने अच्छे अच्छे पॉलिसीज ला रही है, तो मेहनत करने से आप पीछे ना हटें। बहुत पढ़ें, बहुत मेहनत करें, और कोशिश करें स्कॉलरशिप की। गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी लाइन लगी हुई है, ऐसी बात नहीं है। जी। तो वाई नॉट बाय ओनली प्राइवेट, एंड वुड बी रोना धोना फॉर द बजट्स फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू गेट अस टू बी एंटर्ड। तो देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनकी अफोर्डेबिलिटी वेरी पॉकेट फ्रेंडली है। तो थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट और भी खुल गए अब तो आप उसका फ़ायदा उठाएं, और फ़ायदा उठाएंगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत किए बिना तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। बिल्कुल, तो मेहनत करनी पड़ेगी और मैम ने कहा कि बजट का हम एडजस्ट कर सकते हैं, आप प्राइवेट नहीं तो आप गवर्नमेंट के भगवान जी आपको कहते हैं कि आप रन करिए, भागिए। भागने के लिए मैं आपको एक अच्छा रनिंग शू दे सकता हूँ जी, बट भागना तो आपने खुद ही पड़ेगा। तो भागिए फीमेल्स, उठिए, गेट अप, भागिए और ऐसे अर्न करिए कि लोग बोले, ये बोलने से पहले कि लड़की है 10 बार सोचें। ग्रेट, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला है यहाँ पे। वैसे बता दें कि आज लड़कियां तो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही हैं। वैसे आप बताइए कि अगर आप लीडरशिप नहीं करती तो कोई दूसरा पैशन जो आपके मन में अभी भी होता है कि यार कभी कभी कुछ कर लेना चाहिए इस तरह? मुझे लगता है वैसे मैंने तो शुरू से हेल्थ केयर ही सोचा है, बचपन से ही।
और कोई पैशन कभी मेरे माइंड में नहीं आया। मुझे लगता है वो ना ऑप्शन नहीं बनाना। ओके। प्लान 1 ओके, फेल, प्लान 2, प्लान 3, है ना, बैकअप्स हम रखते हैं। तो व्हाई नॉट ओनली फॉर द प्लान ए। वो सबके माइंड में वो सबसे पहला जो थॉट आता है यार करियर को लेके, उसी पे स्टिक रहो और उसी को कहते हैं मतलब कि भागो यार उसके पीछे, अपना पैशन है फॉलो करो। और आपको पैशन ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब कोई बाउंडेशन लगा देता है ना, नहीं यार तुझे तो ये बनना है, तुझे तो वो बनना है, प्रॉब्लम तब आती है। बनना तो आपने कुछ और है, बनना आपको कुछ और पड़ रहा है। हमने 3 इडियट्स तो देखी है। सो फॉलो योर पैशन। आई थिंक द पर्सन वुड डू वंडर्स इन द पैशन rather than just थोपो-फाई वाला करियर ऑन एनी ऑफ द पर्सन। तो उसमें मजा आना चाहिए। सना, अभी आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आपकी काफ़ी बड़ी टीम है, आप उन्हें लीड करते हो। घर में फिर कैसे रहते हो? घर में भी लीड करते हो सब कुछ? घर में एक बिल्कुल जो सना है वो सिर्फ सना है, एक मदर है, एक वाइफ है, एक बेटी है। और मैं भी अपनी बेटी को बिल्कुल एक सक्षम महिला के तौर पे देखना चाहूँगी। तो घर पर जैसे उसको पढ़ाना लिखाना, खाना भी बनाना, ओके। हाउस हेल्प्स आपके पास हो सकती हैं, लेकिन घर तो एट द एंड ऑफ द डे आपको देखने पड़े। और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एक महिला अगर घर भी देख रही है, बाहर काम भी कर रही है, तो ये तो तारीफ की बात है ना। इस चीज़ को छुपाना क्या कि घर का काम नहीं करना है और सिर्फ ही करना है, ऐसा नहीं है। जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं चाहती हूँ वो क्वालिटी टाइम मैं अपनी बेटी के साथ स्पेंड करूँ और कुछ अच्छा सा बना के खिलाऊँ। क्योंकि जो प्यार हमारे कल्चर में है ना, आपका प्यार कैसे दिखेगा फिर? हमारा प्यार ऐसे दिखता है, हम बहुत कुछ अच्छा सा बना के खिलाते हैं तो उस खाने में ही हमारा प्यार दिखता है। बेटी ने बताया कि क्या करना है आगे? उसने अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली ओके। टू से, बट यस वो ये तो नहीं बोलती है कि उसको बनना क्या है, क्या करियर ऑप्ट करना है, बट वो ये ज़रूर कहती है कि मुझे अपनी माँ जैसा बनना है। और जहाँ वो ये बोलती है, मेरे लिए मतलब दिस मीन्स हाईएस्ट अवार्ड किसी भी माँ के लिए होगा। तो जहाँ पे वो जितनी भी दुनिया इस बच्चे ने देखी होगी, उसमें अगर वो ये सोचता है कि मुझे अपनी माँ जैसा बनना है, तो कुछ ना कुछ उसने देख के सोचा होगा। जब आपको अवार्ड मिला था तो कुछ सामने महिलाएं बैठी होंगी, कुछ लड़कियां होंगी, तो उनमें आपको क्या दिखा था? कोई सपना कि मैं इनके लिए कुछ करूंगी, या अपने आप को वहां रिफ्लेक्ट करके देखा था? सच बताऊं तो जब मैं किसी को अवार्ड लेते हुए देखती थी या किसी स्टेज पे देखती थी कि द पर्सन इज रियली डूइंग गुड, तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी। और ऑनेस्टली मुझे हमेशा इंस्पिरेशन लगती थी दूसरों को देख के कि अगर यार ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। चाहे वो मेल्स थे, इट्स ओके। तो एज महिला वाई कांट आई भी। जी। सो अभी आपने बताया कि एक औरत जो घर का काम भी कर रही है, फिर अपने जॉब भी कर रही है, लेकिन अक्सर जो हम देखते हैं, ये सोसाइटी में सुनते हैं कि घर वाले बोलते हैं कि आप एक तरफ परफेक्ट हो जाओ क्योंकि आप दोनों मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो आप मदर भी हैं, घर भी संभाल रही हैं, बहुत अच्छी बेटी हैं, वाइफ हैं, और हॉस्पिटल को भी लीड करती हैं, तो सब कुछ मैनेज कैसे कर लेती हो? क्योंकि मैनेज तो करना पड़ेगा और बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। जो वर्किंग वुमेन हो उनके लिए जी मुझे लगता है कि टाइम बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और इसमें आपके घर वालों को भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ घर संभालना ही नहीं है आपके पास। दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट यू नीड टू हैंडल, बट यू ऑल्सो नीड टू हैंडल योर कॉर्पोरेट, योर जॉब। यू नीड टू जस्टिफाई विद ऑल दोज ऑल्सो। अगर आप इधर जस्टिफाई कर रहे हो अपने रोल को, तो वहाँ पे भी करना है। बहुत से लोग आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, वहाँ आप कैसे उनकी उम्मीदों को, है ना, कम अगर करेंगे। हम यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी बात करें तो कई बार घर वाले ये बोलते हैं कि आप हमें टाइम नहीं दे पा रहे हो, और कई बार लड़कियां भी ऐसा बोल देती हैं कि नहीं, मैं ऑफिस में ऑलरेडी थक कर आई हूँ, मैं अब घर पे टाइम नहीं दे सकती हूँ। तो उनके लिए कुछ टिप्स कि वो कैसे बैलेंस कर सकती हैं इन चीज़ों को? ये तो सभी के साथ होता है। और ये तो जो एक मेल कहते हैं ना, मेल वाले जो हमारे समाज के जो लोग हैं, तो जब वो जॉब करके आते हैं तो उनके लिए वो जॉब वहाँ ख़त्म हो जाती है। बट जब फीमेल जॉब से वापस आती है तो घर पे भी दूसरे काम पे ही लौटती है। ओके। तो आई थिंक लोग भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं और बैलेंस इज़ द की। ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम ही एक शाम को जब आप घर आएँ तो वो उस स्ट्रेस को थोड़ा सा छोड़ कर आएँ और घर पे अब आप रोल चेंज, नाउ यू आर अ हाउस वाइफ। एंड आई थिंक जो एक हाउस वाइफ कर रही है अपने घर वालों के लिए, मैं बहुत बहुत इज्जत करती हूँ उन हाउस वाइफ्स की। इट इज़ द डिफ़िकल्ट जॉब टू डू, बिकॉज आपको यहाँ पे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं,
और आपको घर का काम भी करना है, घर भी देखना है, सब चीज़ें आपको संभालना है। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना 2 ही रोटी तो बना के देनी है, वो 2 रोटी के लिए आप सोचिए ना, एक सूखे आटे से एक रोटी बनाना, मुलायम रोटी बना के परोसना कितना मुश्किल है। इट्स एन आर्ट। और लोग सिर्फ बोलते हैं 2 रोटी बनानी है। आई आई ड्राइव ऑल्सो। तो अगर मेरे से आप पूछेंगे कि वो 2 रोटी बनाना और गाड़ी चलाने में से मुश्किल क्या है, तो मैं कहूँगी कि रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, गाड़ी चलाना इज़ आसान। तो ये मेरी एक आइडियोलॉजी है। तो जी, और भी जो है मेल्स और जो ये सुन लें कि गाड़ी चलाना आसान है, पर रोटी बनाना टफ है, टफ है, वो भी 9 घंटे की शिफ्ट के बाद। शिफ्ट के बाद। सो यहाँ पे आपका कहना है कि फैमिली को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, जी, साथ देना चाहिए कि ठीक है थोड़ा बहुत हम भी करवाते हैं, थोड़ा आप भी करवाइए। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा यही एक टॉपिक चल रहा है कि कुछ एक लोग वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन शादी के बाद उसको डिक्लाइन करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर उन्हें लगता है कि उनकी बहू जो है, उनकी वाइफ जो है, वो घर को टाइम नहीं दे रही है या घर की काम नहीं कर पा रही है। सो ये एक बहुत बड़ा बता दें कि एक टॉपिक था जिस पे बात होनी चाहिए थी। तो मैम ने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं, बता दिए कि भाई गाड़ी चलाना आसान है, लेकिन 2 रोटी जो सूखे आटे से जो गैस पर तैयार परोसे घी लगता है, हाँ, वहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस होता है वो काफ़ी टफ होता है। जी मैम, अगर जैसे हम देखें कि हॉस्पिटल्स में बहुत सारी लड़कियां होती हैं, तो कभी शिफ्ट को लेकर ऐसा हुआ है कि शिफ्ट लड़कियों को सिर्फ डे की ही मिलेगी क्योंकि वो रात को ट्रैवल नहीं कर सकती है, ऐसा कुछ? जी, काफ़ी एक्सटेंड तक हम कोशिश करते हैं ऐसे हो, लेकिन जो नर्सिंग केयर है, जो आप देखिए कि इंडिया में नर्सिंग केयर में फीमेल्स जो हैं वो 95% हैं। तो वहाँ पे नर्सिंग केयर को लेके थोड़ा-सा एक रहता है कि नाइट शिफ्ट बिल्कुल होगी, और with all the protocols and securities would be equipped onto that has to be sure of। और उसके अलावा हम कोशिश यही करते हैं कि रात में अगर महिलाएं अनकंफर्टेबल हैं, सब तो नहीं है, लेकिन जो भी है प्रायोरिटी पे उनका ध्यान रखा जाए। जी, आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, क्योंकि एक स्टाफ में जहाँ 10 लोग होते हैं, आप लीड हो, आप फीमेल हो, तो जो मोस्टली मेल है उन्हें लगता होगा यार ये सिर्फ लड़कियों की सुनती हैं, शिफ्ट भी उनको ही दे दे रही है, हमें नाइट में बुला देते हैं। सो उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि ये कोई पार्शियलिटी नहीं जी, है? जी, 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 कोई पार्शियलिटी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उन्हें दूर कहीं आना जाना है थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर अ फीमेल टू कोप अप विद दैट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेल्स को नहीं कोप अप करना, उनको भी करना है। बट व्हेन इट कम्स टू नाइट ड्यूटी, भाई फीमेल है, पूरे दिन घर भी देखेगी, अब रात में भी अगर नहीं पहुंचेगी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान तो रखा जाए। जी, तो मैम आप आए, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन एक लास्ट मैसेज मैं फिर से आपसे दिलवाना चाहूँगी अपनी ऑडियंस को, वुमेन्स को, वुमेन डे है, एक स्पेशल मैसेज अपने मन से सिर्फ वुमेन्स के लिए। अगर आप मेंस के लिए भी कहना चाहते हो तो वो भी कह सकते हो, क्योंकि आपने अभी बोला कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है उनके लिए काफ़ी बातें की है, तो कुछ एक मैसेज जो इस वुमेन्स डे पर आप बोलना चाहो। जी, देखिए मैसेज क्या है, ये तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी सारी यंग फीमेल्स से एंड ऑल द लेडीज़ हु आर रियली स्ट्रगलिंग हार्ड, कि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है ना। आजकल एक रील बड़ी वायरल हो रही है कि महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। तो रानी बेटी, कोई महलों का राजा नहीं आने वाला है, कुछ महल क्रिएट नहीं होने वाले हैं। आपको अपना महल खुद बनाना है, खुद आपको रानी बेटी बनना है। पढ़ें, सक्षम बने और इतना काबिल बने कि आप अपना महल खुद बनाएं। क्यों आप किसी राजा पे डिपेंड हो, कोई शहजादा आएगा और है ना आपका सिंड्रेला वाला एरा, ये कहानियां हैं, ये हमने सुनी है, और ये कहानियां आज के तारीख में कहीं नहीं है। तो आपको सक्षम बनना ही पड़ेगा। हमें कहानियां ही गलत सुनाई गई हैं, ओके, तो वो कहानियां बदलने का टाइम आ गया है। और स्ट्रांग महिलाओं से तो ये समाज भी डरता है, तो बी दैट स्ट्रांग। के रानी लक्ष्मीबाई को सुनना चाहिए। बिल्कुल, रानी लक्ष्मीबाई बने, उठे, आगे बढ़े, क्योंकि इतनी हम स्ट्रांग हैं। आप देखिए ना, सिर्फ ये मैसेज से ये लोग कितना डर जाते हैं, तो और डराए इन्हें और आगे बढ़े, और देखिए देन द वर्ल्ड विल बी इन योर। जी, सो इस वुमेन डे आप एक बात नोट कर लो, जो भी मैम ने कहा है कि सिंड्रेला की कहानी को हटा दो, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनो, और कोई राजकुमार नहीं आने वाला, कोई महल नहीं है, आपको अपना मकान बनाना है और उसमें खुद राज करना है। तो इस वुमेन डे डॉक्टर सनब तारिक ने जो कहा है उसे नोट करो और उसे फॉलो करो। आज वो जिस ऊंचाई पे है, कल आप भी वहाँ पर रहिए। बिल्कुल मैम,
थैंक यू सो मच। आप क्लाइसिक आज हमारे पॉडकास्ट पे हमारे साथ थी मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की वाइस प्रेसिडेंट, भारत रत्न अवॉर्डी डॉक्टर सना तारिक, जिन्होंने अपना इतना ज़रूरी वक्त दिया वुमेंस डे पर। इससे अच्छा पॉडकास्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि आज बहुत सारी हमने बातें की। वुमेंस जो हमें देख रही हैं ऑडियंस, और जो पुरुष प्रधान जो समाज हमें देख रहा है, उन्हें भी बहुत सारे आज मैसेजेस मिले हैं। खैर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारी बातचीत आपको कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपके घर में जितनी भी फीमेल्स हैं उन्हें शेयर करो, ताकि वो मैम की बातों से इंस्पायर होकर अपने सपने, अपने पैशंस को फॉलो कर सके। थैंक यू सो मच। मैं अर्चु धारीवाल, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए पॉडकास्ट में।